तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम में और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, और प्लीज इस वीडियो पे लाइक करना 150 प्लस का, जिससे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकूं। तो प्लीज आप लाइक करते जाइए गाइस, मैं आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाता रहूंगा इस चैनल पे, और एक नया चैनल आने वाला है मूवीज के लिए जल्दी, तो उस पर भी जरूर सब्सक्राइब करना। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हमने पहले सीन में देखा शेरिफ अपनी पहली डेट के लिए जाने वाले थे। मतलब बहुत दिनों से उन्होंने कभी किसी को डेट नहीं किया था, तो यहाँ पर अपनी डेट के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने बाल सेट करने लगते हैं। जहां पर उनका बेटा स्टाइल्स बोलता है, डैड आपके बाल तो है सेट करने को, इस उम्र में लोगों के बाल भी नहीं होते हैं। और यहीं पर कोर्ट बोलता है कि मिस्टर स्टिलिंस्की आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और ये देख के शेरिफ बोलते हैं, देखो मुझे वैसा बेटा चाहिए था स्टाइल्स, तेरे जैसा नहीं जो अपने डैड को टोंट कसता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि दोनों से तैयार करते हैं एक डेट के लिए, जहां पर वो बताते नहीं है कि वो डेट पे किसके साथ जाने लग रहे हैं, और ये एक सीक्रेट था। हम देखते हैं पर वो आज की ऑफ लेकर जाने लग रहे थे इस डेट के लिए, बट यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर डोनोवन नाम के लड़के को कोर्ट ले जाया जा रहा था उसके क्राइम्स के लिए। उसने स्पीडिंग करी, बदतमीजी करी, उन सब के लिए उसे शायद सजा मिलने वाली है कुछ सालों की। जहां पर पेरिस उसे बांधकर बाहर ले जाने लगता है, और यहाँ पर मिस्टर स्टुअर्ट उसके वकील थे, जो ट्रेसी स्टुअर्ट के डैड भी हैं। हम देखते हैं यहाँ पर बदतमीजी करने लगता है डोनोवन शेरिफ के साथ में, और ये बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है स्टाइल्स, और वो उसको उल्टा जवाब देता है कि तेरी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो जेल में जाने की तैयारी कर ले डोनोवन। और यहाँ पर स्टिलिंस्की को जान से मारने की धमकी देता है डोनोवन कि वो उसे मार डालेगा, और यहाँ से उसे जबरदस्ती खींचते हुए लेकर जाने लगते हैं। और ये देख के स्कॉट बोलता है पंगा क्या है, और तभी स्टाइल्स बताता है कि एक टाइम पे डोनोवन यहाँ पर पुलिस स्टेशन को ज्वाइन करना चाहता था, बट उसके एंगर इशू की वजह से उसे डैड ने रिजेक्ट कर दिया था, और तब से वो डैड पे थोड़ा गुस्सा था। और यहाँ पर ये 2-3 बार पकड़ा जा चुका है और जेल हो चुकी है, तो शायद इसको पता चलेगा पुलिस के साथ डील करने का मतलब क्या है। और अब डोनोवन को लेके जाने लग रहे थे पुलिस कोर्ट की तरफ, बट हम देखते हैं गाड़ी के अंदर ड्राइवर अजीब सी हरकत करने लगता है और वो पैरालाइज हो रहा था। और ये देख के समझ नहीं पा रहा है पूरा क्रू जो उसके साथ में था उसको कैसे संभाले, क्योंकि गाड़ी बेकाबू हो रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर स्टुअर्ट उस वैन को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, और यहाँ पर डोनोवन को डांट चुके थे उसकी बदतमीजी के लिए जो उसने शेरिफ से की थी। बट अब उन्हें डर था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस ड्राइवर को क्या हार्ट अटैक आ रहा है, बट शायद ऐसा नहीं था। हम देख पाते हैं ऊपर पंजों के निशान थे, और वहां से एक फ्लूइड गिरने लग रहा है जो व्हाइट कलर का था। और गाइस जिनने मेरा पहला सीजन देखा है टीन वुल्फ का, उनको पता होगा ये कैनमा का वेनम है जिससे लोग पैरालाइज हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर किसी तरह गाड़ी को रोक तो पाते हैं, बट तभी ट्रेसी उन्हें दिखाई देती है, और ये देख के स्टुअर्ट बोलते हैं, ट्रेसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी ट्रेसी जवाब ना देते हुए उन सब पर अटैक करती है। जैसे ही अटैक करती है हम देखते हैं डोनोवन अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है, और यहाँ पर ट्रेसी अपने डैड को ही मार डालती है। हम देखते हैं ट्रेसी ने सबको मार दिया था जहां पर वो अपने आप पे से कंट्रोल खो चुकी थी। और यहाँ डोनोवन अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है गलियों में, और जमीन पे गिर जाता है। हम देख पाते हैं डॉक्टर्स डोनोवन तक पहुंचकर उसे भी वैसे इंजेक्शन लगाते हैं जैसा उन्होंने ट्रेसी को लगाया था। बट डाउट ये था कि ट्रेसी ने अटैक क्यों किया और अपने खुद के डैड को ही क्यों मार दिया, जहां पर उसके डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके साथ बहुत अच्छे से थे। हम देखते हैं शायद ट्रेसी अपने आप पे से कंट्रोल खो चुकी है। और अब यहाँ देखते हैं रात को मलिया को ड्राइविंग सिखाने की नाकामयाब कोशिश हो रही थी, जहां पर लिडिया और कीरा ये मिलके उसको करवाने लग रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बुरी ड्राइविंग करती है मलिया, बट धीरे धीरे चलाना सीख जाती है, और अब उन्हें जाना है स्कूल की तरफ, जहां पर वो पार्किंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया बोलती है सीधे चलते जाओ, और कीरा बोलती है सीधे थोड़ा ना स्कूल, सीधे तो डाउनटाउन है, हमें यू टर्न लेना चाहिए स्कूल के लिए। बट तभी लिडिया बोलती है नहीं, मेरे हिसाब से हमें सीधे जाना चाहिए, और हम लगभग वहां पर पहुंच ही चुके हैं। और ये उसी क्राइम कोर्ट पे पहुंच चुके थे जहां पर अब ये हादसा हुआ था। हम देखते हैं लिडिया के अंदर की बैंशी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, और उसको जहां पर मौत हुई है लेकर चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर वो 911 को कॉल करने वाले हैं, जिससे कि सारी सिचुएशन संभाली जा सके, और यहाँ पर एक बंदा शायद जिंदा भी है। और यहाँ स्टाइल और कोर्ट निकल रहे थे पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ, जहां पर स्टाइल टेंस्ड है, और ये बात ऑब्जर्व कर पा रहा था स्कॉट। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि उसको अपने डैड की थोड़ी बहुत टेंशन है, और ऊपर से डेजर्ट वुल्फ की इन्फॉर्मेशन ब्रेडन से मिल चुकी है, और जो फोटो उसने भेजी है वो बिल्कुल सही नहीं है, जहां पर कई सारे लोग मर चुके थे, और यहाँ पर इन सबको डेजर्ट वुल्फ ने मारा है। और ये न्यूज़ वो कैसे मलिया के साथ शेयर करे कि उसकी माँ इतनी बड़ी कातिल साइकोपैथ है। पहले तो बाप के बारे में पता चल ही चुका है, पीटर हिल्स है जो पूरी तरह से पागल है, और अब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी माँ के बारे में पता करने के बाद।
और वो शायद उसे बताना नहीं चाहता है। और तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इंसिडेंट की और वो पहुंच जाते हैं पुलिस के साथ में उसी इंसिडेंट एरिया पे जहां पर सब लोग मर चुके हैं, बट डोनोवन गायब है और लोगों को डाउट है कि शायद डोनोवन ने इनको मार के कहीं भाग गया हो। बट अभी भी स्कॉट को डाउट थे क्योंकि डोनोवन कोई वेयरवुल्फ या सुपरनैचुरल अब तक नहीं था, तो उन्हें लगता नहीं कि इतने सारे लोगों को एक साथ टेक डाउन करके यहाँ से जा सकता है। बट हम देखते हैं शेरिफ को डाउट था शायद वो सुपरनैचुरल हो, बट तभी साफ करता है कोर्ट कि उसे ऐसा कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। पर स्टाइल को अभी भी डाउट थे और उसे लगता है कि वो कोई सुपरनैचुरल हो सकता है जो अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा हो, बट उसे भी डाउट थे। और यहाँ स्कॉट जाने लगता है उसकी स्मेल करते हुए और यहाँ पर शेरिफ उसे एक अपना वॉकी टॉकी देते हैं जिससे कोई बता पाए जल्द से जल्द। और यहाँ पर अब जा चुका है स्कॉट स्मेल करते हुए डोनोवन को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कोने में खड़ा होके छुप छुप के थियो सारी बातें सुनने लग रहा है, जैसे कि जब आपकी मॉम भेजती है पता लगाने के लिए कि कितने गेस्ट आए हैं और कितने लोगों के लिए चाय बनानी है। ऐसे ही छुप छुप के देख रहा था थियो और यहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं स्टाइल को अभी भी थियो पे डाउट है और सोचता है शायद थियो हो सकता है इन सब के पीछे। बट यहाँ पर स्कॉट को मिल चुका है डोनोवन जो बहुत बुरी हालत में था, घबराया हुआ था। हम देखते हैं वो हर बार पे ट्रेसी ट्रेसी का नाम ले रहा था और ये बात वॉकी टॉकी से बता देता है पैरिश को। हम देखते हैं यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि ये कौन है ट्रेसी, बट तभी लिडिया साफ करती है ट्रेसी स्टुअर्ट और यहाँ पर उसने अपने शायद डैड को भी मार दिया है। हम देखते हैं उनका डाउट था कि शायद ट्रेसी के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से वो आक्रामक हो चुकी है। और अब स्कॉट डिस्कस करने लगता है अगले दिन स्कूल के वहां पर इसके बारे में और बोलता है शायद वो एक टर्न हो चुकी है वेयरवुल्फ में, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमको उसको ढूंढना होगा और पकड़ना होगा। और ये सारी बातें मेसन सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसे पता नहीं है कि इतने सारे सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं। और ये देखे स्टाइल बोलता है मैंने तुझे मना किया था ना लियम, इसको अपने इनर सर्कल में नहीं लाना है। और यहाँ पर लियम बोलता है ये आ गया तो क्या करूं। और हम देखते हैं मेसन एक्साइटेड है सारी बातें सुन के, बट सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी फरार है ट्रेसी जिसने सारे कत्ल किए हैं। और अब पता लगाने का ट्राई करते हैं शेरिफ डोनोवन से, बट डोनोवन कुछ नहीं बताता और बोलता है कि मुझे मेरे लोअर से बात करनी है। और शेरिफ बोलते हैं तेरा लोअर मर चुका है, तो अब कुछ बताएगा, वहां पर कुछ ऐसा हुआ हो जो तू दूसरों को ना बता सकता हो तो मुझे बता सकता है। बट यहाँ पर डोनोवन अभी भी एरोगेंट था और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये देख के शेरिफ टेंस्ड है कि अभी ट्रेसी कहाँ पर होगी, उसने इतने सारे क्राइम कर दिए हैं तो और बड़ी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और यहीं पर प्रॉब्लम से याद आता है स्कॉट का एग्जाम जिसमें वो अच्छे नंबर से पास हो चुका है। हम देखते हैं ये देख के तो कीरा भी खुश है कि पहली बार बायोलॉजी के टेस्ट में उसने अच्छे नंबर लिए हैं और वो क्लास में आंसर करने का ट्राई करता है कि कल उस रात ने क्या पढ़ा। बट तभी क्लास के बाहर खड़ा होकर बुलाने का ट्राई करता है उसे लियम, बट वो उसको इग्नोर करना चाहता है क्योंकि उसकी बायो वाली टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बट तभी उसको बोलने के लिए कहता है और वो दूर से सुन पाएगा उस चीज को। और हम देखते हैं लियम बोलता है कि यहाँ पर आ चुकी है स्कूल के अंदर ट्रेसी और हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। और हम देखते हैं जैसे उसकी क्लास खत्म होती है वो सीधा जाने लगता है ट्रेसी की क्लास में जहाँ पर वो हिस्ट्री क्लास में बैठी हुई थी और हिस्ट्री तो उसका सब्जेक्ट भी नहीं था। हम देख पा रहे थे यहाँ पर लियम इमरजेंसी बेल बजाता है और टीचर्स को लगता है कि शायद ये कोई प्रैक्टिस होगी स्कूल खाली करने के लिए, तो सारे बच्चे क्लास के बाहर जाने लगते हैं। और यहाँ पर स्कॉट पहुंच चुका था अपने दोस्तों के साथ में जहाँ पर ट्रेसी लास्ट बेंच पे बैठी हुई है और अपना कंट्रोल खोने लग रही थी। हम देखते हैं ये वही लड़की है जो लियम को तंग करती है और वो लड़की ट्राई करती है ट्रेसी को उठाने का, बट ट्रेसी उसका हाथ पकड़ लेती है और छोड़ नहीं पा रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेसी के पंजे आ चुके हैं एक वेयरवुल्फ की तरह और यहाँ पर उसका हाथ नहीं छोड़ रही है वो। हम देखते हैं यहाँ पर इस लड़की के हाथ से खून निकलने लगता है और ट्रेसी को छोड़ने के लिए कहता है स्कॉट, और जैसे हाथ छुड़ा के भागने लगती है हम देखते हैं वो लड़की तो डर चुकी थी बट ट्रेसी अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लग रही है। और जैसे ही स्कॉट की वो आवाज सुनती है वो खड़ी हो जाती है और हाथ छोड़कर बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर से वो ग्रे कलर का फ्लूइड निकलने लग रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट उसे वहां से ले जाने का ट्राई करता है और यहाँ पर कीरा के डैड भी थे। हम देखते हैं ये इसको गाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं और वही लड़की जो लियम को बिल्कुल पसंद नहीं करती है उससे पूछने लगती है कि इसको कहां पर लेके जा रहे हैं। और लियम बोलता है शायद हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसकी हालत खराब है तो। और यहाँ पर लियम उसे सच नहीं बता रहा था और ये लड़की अपने हाथ पे खून लगा देखकर सीधा जाती है बाथरूम की तरफ जहां पर लियम उसको कंपनी देना चाहता था मेडिकल ऑफिस तक, बट वो लियम के साथ नहीं जाना चाहती है। पानी से अपना हाथ धोती है और देखती है उसके सारे घाव हील हो चुके हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब ये भी किसी तरह की सुपरनैचुरल हो सकती है क्योंकि इसके हाथ पे
कोई भी वुंड नहीं है। जैसा ट्रेसी ने पकड़ा था इसके हाथ पे वुंड्स होने चाहिए थे, जो बिल्कुल नहीं थे। और अब लियम इन्फॉर्म करता है लिडिया को भी, जहां पर लिडिया बोलती है कि उसको वेयरवुल्फ में टर्न किसने किया होगा उसको हमें पकड़ना ही होगा, उससे पूछताछ करनी है। उसके डैड खुद एक साइकाइट्रिस्ट थे, तो शायद उनसे कुछ पता चल सके। बट हम देखते हैं उन्हें डाउट था कि शायद सातोमी ने इसे वेयरवुल्फ में टर्न किया होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे वही एक अल्फा है जो बीकन हिल्स के अंदर है, और यहाँ पर वो बैरेट से बात कर सकता है क्योंकि वो साटोमी के पैक में है। हम देखते हैं यहाँ पर लियम जाता है बैरेट से बात करने के लिए, और यहाँ पर मेसन उसके साथ आ चुका था और बोलता है ये भी वेयरवुल्फ है, ये तो और भी बढ़िया होता जा रहा है सबके लिए। और यहाँ पर लियम उसे शांत होने के लिए कहता है, जहाँ पर वो बैरेट से बात करके पता लगाता है कि सातोमी ने अभी किसी को भी वेयरवुल्फ नहीं बनाया लंबे टाइम से, और वो और उसकी बहन बचपन से ही वेयरवुल्फ थे और उनको बाइट से वेयरवुल्फ नहीं बनाया गया है, और शायद कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब सातोमी ने पैक में नहीं लिया तो कोई और भी हो सकता है लियम के हिसाब से, और वो ढूंढने का ट्राई करता है, बट उसे अब तक कुछ नहीं मिला था। और वहीं स्कॉट लेके आ चुका था वेटनेरियन डॉक्टर के पास में ट्रेसी को, जहां पर एलन डिल्टन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इसके साथ क्या गड़बड़ है। हम देखते हैं उसका चेकअप भी करते हैं, और इस ग्रे कलर के फ्लूइड को समझ नहीं पा रहे थे कि ये मरकुरी है क्या है, और यहाँ पर वो डर रहे थे कि अगर ये होश में आ गई तो उन सबको मार सकती है, और सबसे बढ़िया एडवाइस देती है मलिया कि हमें इसे जान से मार देना चाहिए। और ये सुनने को स्कॉट बोलता है शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और एलन डिल्टन बोलता है मैं डॉक्टर हूँ यार, मुझे किसी को मारने का हक नहीं है। बट हम देखते स्टाइल बोलता है और उसका पॉइंट तो सही है ना, अगर ये खड़ी हो गई तो हमको मार सकती है, और हमको डैड को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा इसके बारे में कि ये यहाँ पर है। और तभी एलन डिल्टन बोलता है कि उसे थोड़ा टाइम दिया जाए स्टडी के लिए, और तब तक के लिए वो माउंटेन एश लगाएगा यहाँ पर, और कोई भी सुपरनेचुरल इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता है। और स्टाइल डोंट वरी, तुम सुपरनेचुरल नहीं हो, तुम और मैं तो चले जाएंगे, प्रॉब्लम सिर्फ स्कॉट और मलिया के लिए होगी, और वैसे हम दोनों यहाँ पर है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर बॉडी मूव करने लगती है ट्रेसी की, और वो अभी भी अनकॉन्शियस ही थी। और यहाँ स्टाइल बताता है मलिया को उसकी मॉम के बारे में जो डेजर्ट वुल्फ थी। हम देखते हैं उसके बारे में पता करके वो ज्यादा खुश तो नहीं थी, बट ये पता कर पा रहे थे कि उसकी माँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उसको सोच समझ के हर फैसले लेने होंगे, उनसे कैसे मिलना है और उन सब के बारे में। जहां पर अब एलन अपने एक्सपेरिमेंट करने लगता है और एक कटर लेके उसका हाथ काटने का ट्राई करता है, बट वो ब्लेड ही टूट जाती है, ना कि उसका हाथ। और ये देख के स्टाइल बोलता है आपको शायद बड़ी ब्लेड की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर अब स्कॉट के पास मैसेज आया था, जो बंदा बचा था उस पूरी वैन में से उसकी बॉडी पे पैरालिसिस हुआ था, ना कि कोई हार्ट अटैक। और ये सुनने के बाद वो समझ पाते हैं कि ये कैनमा है। हम देखते हैं जैसे ही उनको पता चलता है तब तक शायद देर हो चुकी थी, और उसकी बॉडी पीछे से फट के एक टेल बाहर आती है जो सबको कट मार के वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर माउंटेन एश को भी उसने क्रॉस कर दिया था, और ये देख के एलन बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि सुपरनेचुरल नॉर्मली ऐसा कर नहीं पाते हैं, और ये चारों पैरालाइज पड़े हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ से कैनमा जो ट्रेसी हो भाग चुकी है। और स्टाइल के क्वेश्चन थे कि कैसे ये माउंटेन एश को क्रॉस कर सकती है, स्कॉट तुमने भी तो एक बार ट्राई किया था। बट तभी स्कॉट बोलता है कि वो लगभग मर चुका था वो करते समय, ये इम्पॉसिबल है। और तभी एलन को लगता है कोई तो बड़ी गड़बड़ है, कोई भी सुपरनेचुरल इतने आसानी से माउंटेन एश को क्रॉस नहीं कर सकता है। बट वो अपने आप को उठाने का ट्राई कर रहे थे, जहां पर मलिया और स्कॉट पहले अपने आप को सही कर पाएंगे क्योंकि उनके पास हीलिंग एबिलिटीज हैं, और उसको और स्टाइल्स को टाइम लगने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं लियम को, जो ट्रेसी की एक फोटो देख के पहचान पाता है उस पेंडेंट को जो उसने पहन रखा था, क्योंकि उसने सेम पेंडेंट देखा था उस गड्ढे में जिसके अंदर वो कल रात को गिर गया था। और यहाँ पर वो लेकर आ चुका है मेसन को और बैरेट को अपने साथ में, जहां पर वो इन्वेस्टिगेट करेगा पेंडेंट के बारे में जो उस गड्ढे के अंदर था, शायद कोई हिंट मिल सके उन्हें, और वो कैसे सुपरनेचुरल क्रीचर्स को पकड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रेसी। और वो जंगल में जाके ढूंढने भी लगता है, बट उसको ये दूसरा गड्ढा लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा ब्रिज से दूर था, और यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। हम देख पा रहे थे कि शायद कोई और है जिसको इस गड्ढे के अंदर रखा गया था, और ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि इसके अंदर किसी को गाड़ा गया था। और ये देखने के बाद तो समझते हैं कि शायद कोई और बड़ी गड़बड़ है इन गड्ढों को लेकर, जिनके बारे में उन्हें पता लगाना पड़ेगा। और यहाँ हम देख पाते हैं मलिया को, जो अपने ऊपर काबू पा रही थी, वो अपनी हीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर पा रही थी स्कॉट से भी ज्यादा, और वो अपने आप को हील करने के बाद चलने लगती है,
जहां पर स्टाइल नहीं चाहता है कि वो अकेली जाए, क्योंकि वो कैनमा से पहले कभी नहीं लड़ी है और उसे नहीं पता कि वो कैसे वार करेगा। बट यहाँ पर स्कॉट बोलता है तुम जाओ उसके पीछे, तुम उसे बचाना है, तुम्हें उसे मारना नहीं है। और यहाँ पर मलिया चली जाती है, बट ये तीनों अभी भी पैरालाइज्ड ही हैं। और अब यहाँ लिडिया दूसरों के ऊपर तो कुछ काम को छोड़ती नहीं है, वो चली जाती है ट्रेसी के घर में कोई सबूत फाइंड करने के लिए, जहां पर कुछ लेटर देख पाती है। और यहाँ पर वो दिखाते हैं कीरा को भी कि उसके डैड उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और कहीं ना कहीं उसे हेल्प करने का ट्राई कर रहे थे, तो उनको क्यों मारेगी वो। और यहाँ पर पता करने का ट्राई करते हैं कि शायद स्कूल में भी वो लिडिया को मारने आई हो, क्योंकि जो भी लोग उसे हेल्प करते हैं वो उन सबको खत्म करना चाहती है। हम देखते हैं उसे लगता है कि शायद अभी अनकॉन्शियस है या फिर ड्रीम देखने लग रही है ट्रेसी, और उसे पता नहीं है रियलिटी क्या है, और वो शायद मेरी माँ को मारना चाहेगी, क्योंकि लिडिया से ज्यादा उसकी माँ उसे हेल्प करने का ट्राई कर रही थी, तो उसे अपनी मोम तक पहुंचना होगा उनकी जान बचाने के लिए। जहां पर हम देखते हैं लिडिया की मोम को, जो जा चुकी थी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए नहीं बल्कि डेट के लिए, जहां पर वो शेरिफ के साथ एक डेट पे जाने लग रही है। और गाइस जिन लोगों को नहीं पता हो, ये रियल लाइफ में कपल हैं दोनों, जो नेटली और शेरिफ का कैरेक्टर कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों डेट पे जाने की तैयारी करते हैं, बट तभी शेरिफ नोटिस कर पाता है कि उसके दोनों डेपुटीज बेहोशी की हालत में हैं। बट तभी उनमें से एक बोलती है कि वो बेहोशी की हालत में नहीं है, वो बस हिल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर कैनमा जो ट्रेसी है वो आ चुकी है, और वहां पर कैनमा का वेनम चारों तरफ है, और ये देख के डरने लगते हैं। और तब तक वहां पर पहुंच चुकी थी लिडिया कीरा के साथ में। बट हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ट्रेसी बहुत लंबे टाइम से वेट ही कर रही थी नेटली को मारने का, जो लिडिया की मोम है। बट यहाँ पर कीरा लड़ने लगती है उसके साथ में, और यहाँ पर लग चुकी थी चोट लिडिया को भी। और ये सब देख के लिडिया की मोम हैरान भी है, डर भी चुकी है, उसकी बेटी की हालत खराब हो रही है। और यहाँ पर एक क्रीचर क्या है, क्योंकि उसको इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था। बट हम देख पा रहे हैं कीरा अपनी कित्सुने पावर को यूज करते हुए अपने फाइनल फॉर्म में आके उसकी पूंछ काट देती है, जिससे वो वेनम फैलाने लग रही थी। हम देखते हैं जैसे पूंछ कटती है वो यहाँ से भागने लगती है, बट लिडिया को कुछ ज्यादा ही चोट लगी थी और वो शायद इतनी जल्दी हील ना हो पाए। और यहाँ स्कॉट उठने का ट्राई कर रहा था, और हम देखते हैं यहाँ पर पहुंच चुका है थियो इनको हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है तुम्हें कैसे पता हम यहाँ पर होंगे, और थियो बोलता है तुम यहाँ पर काम करते हो तो मुझे लगा यहीं पर होगे, और तुम मुझे अपने पैक में मत समझो, मुझे हेल्प करने दो, मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर एलन पूछता है यही थियो है क्या। हम देखते हैं बोलते हैं हाँ यही थियो है, और ये पैक में शामिल होना चाहता है। बट थियो साफ करता है कि पैक में शामिल की बात बाद में है, मुझे पहले हेल्प करनी है ट्रेसी की, और मैं हेल्प के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। और ये देख के एलन को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है कि कोई इतनी जल्दी किसी की हेल्प करने के लिए रेडी वैसे होता नहीं है। और वही हम देखते हैं पहुंच चुकी थी मलिया पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर बहुत बुरी हालत में थे शेरिफ, क्योंकि वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। और यहाँ पर लिडिया का बहुत ज्यादा खून निकलने लग रहा था, जो समझाने का ट्राई करती हैं मलिया को कि वो बेसमेंट में है और मेरी मोम भी साथ में है। उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, उसको लग रहा है कि ये सब ड्रीम है, उसको जगाना होगा, उसे बताना होगा कि ये सब ड्रीम नहीं है, और ट्रेसी को तुमको जगाना होगा। हम देखते हैं कि सुनने के बाद मलिया बेसमेंट की तरफ भागती है, और वहां पर लड़ाई होती है उसकी ट्रेसी के साथ में, जहां पर ट्रेसी कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। बट मलिया की स्किल्स जंगलों में रहने से अच्छी हो चुकी थी, और यहाँ पर वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए ट्रेसी को जमीन पे पटक के मारती है, और उसकी गर्दन मोड़ने की बिल्कुल प्लानिंग थी इसकी। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर मलिया का गुस्सा नेक्स्ट लेवल है, भगवान स्टाइल को फ्यूचर में पता नहीं कौन बचाएगा। बट यहाँ पर अभी ट्रेसी बहुत बुरी हालत में है। हम देखते हैं इस हालत को देख के वो होश में आने लगती है, जहां पर मलिया उसे समझाने का ट्राई करती है कि ये रियलिटी है, कोई सपना नहीं है, जो भी तुमने किया है वो सच है। और ये देखते हुए ट्रेसी रोने लग जाती है और इमोशनल होते हुए बोलती है कि उसे पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। बट तभी हम देख पाते हैं उन्हीं डॉक्टर्स को, जो एक इंजेक्शन लगाते हैं ट्रेसी को और बोलते हैं इसको टर्मिनेट करो, क्योंकि इसकी कंडीशन अब सही नहीं हो सकती है। और यहाँ पर ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलने लगता है ट्रेसी के अंदर से, और यहाँ पर ट्रेसी जमीन पे गिरती है। हम देखते हैं यहाँ पर हेल्प करने का ट्राई करती है मलिया, बट एक ही हाथ से ये डॉक्टर उसे कंट्रोल करता है और दीवार में पटक के मारता है और यहाँ से चला जाता है। और ये देख के मलिया कुछ भी नहीं कर पाई थी, और शायद यहाँ ट्रेसी की मौत हो चुकी है। हम देखते हैं आगे ट्रेसी जिंदा है कि नहीं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइन और टाटा।